सो हेलो एंड वेलकम टू मई ऑनलाइन चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कैसे एक बिगिनर अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खुद से डिजाइन कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। पोर्टफोलियो मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 3 डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मान लीजिए 3 अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसका नाम है मान लो ए फंड, बी फंड और सी फंड। ये 3 अलग अलग स्कीम्स है जिसमें मतलब इन्वेस्टर ने हमारे इन्वेस्ट करा हुआ है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि उसका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर 3 म्यूचुअल फंड है, डिफरेंट डिफरेंट ए बी सी। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि ये जो हमारा इन्वेस्टर था, उसका जो पोर्टफोलियो में जो 3 फंड्स थे, उसने वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या कुछ सोचा था, समझा था, या फिर उसने ऐसे ही 3 फंड्स सेलेक्ट कर लिए जो हाई रिटर्न दे रहे थे, या जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसी में उसने इन्वेस्ट कर दिया लोगों को देखते हुए। तो ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो डिजाइन होगा, हम जिस जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो हमारे नीड, हमारे गोल्स उसके अकॉर्डिंग हो। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप चाहे तो एक पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी काम की होने वाली है अगर आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाले हैं। खासकर अगर जो हमारे जो बिगनर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट उन्होंने कभी करा नहीं है, वो प्लान करने के लिए, तो वो इन सब चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, इन सब फैक्टर को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद वो अपना डिसीजन लेंगे तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन, बिल्कुल राइट डिसीजन होगा उनके पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको वीडियो को बता दिया है कि हम यहाँ पे जो पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाले हैं वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। मतलब हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं या फिर किसी अदर एसेट क्लास की। तो जैसे कि हर काम को करने के लिए उसके पीछे उसका एक कारण होता है कि इस काम को हमें क्यों करना है, वैसे हमें पोर्टफोलियो क्रिएट करने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम पोर्टफोलियो क्रिएट करना क्यों चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो चाहता है कि कुछ टाइम बाद वो अपना घर ले, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहता है, तो इन्वेस्टमेंट से वो पैसा बना सकता है। कोई मान लीजिए रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो वो अभी से रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करे, किस फंड्स में, स्कीम्स में इन्वेस्ट करे, वो उस तरह का उसका पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा जो उसे रिटायरमेंट दिलाए। ऐसी कोई बंदा चाहता है, मान लीजिए कार खरीदना चाहता है या वेडिंग का प्लान करना चाहता है। जैसे हम लोग जानते हैं इंडियन कल्चर में वेडिंग पे कितना ज़्यादा स्पेंड करा जाता है, तो उसके लिए वो अभी से वो कैसे फंड क्रिएट कर सकता है, कैसे वो अभी से प्लान कर सकता है। उसका पोर्टफोलियो उसके वेडिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि उसका रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सभी के डिफरेंट गोल के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हमारे पोर्टफोलियो का जो साइज है या जो पोर्टफोलियो का जो स्कीम्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना चाहता है कि उसका जो चाइल्ड है आज से कुछ टाइम बाद जब हायर एजुकेशन के लिए जाए तो उसके पास एक कॉर्पस हो जिससे वो आगे की स्टडी कर पाए। तो ये सारे डिफरेंट रीजन हो सकते हैं हर एक अपने इन्वेस्टर के लिए, वो किस चीज़ के लिए मेरी सी प्लानिंग करना चाहता है। तो रीजन जानने के बाद अब दूसरा फैक्टर होता है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट को पहचानें। आप कितना ज़्यादा रिस्क झेल सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मार्केट 10% करेक्ट हो जाता है, आपका पोर्टफोलियो में मान लीजिए 10% से करेक्ट हो जाता है, जो 100 रुपये था वहाँ पर 90 रुपये बन जाता है, तो क्या आप उस टाइम भी इन्वेस्टेड रहेंगे मार्केट में, या आप पैनिक होकर ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप सब बेचबाज से निकल जाएंगे। तो ये रिस्क एपेटाइट आपको खुद का समझना होगा। आपके जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, इन सबको आपको समझना होगा, उसके हिसाब से ही आपको रिस्क लेना होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे थंब रूल हम जो फॉलो करते हैं, वैसे तो ये इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, पर यहाँ समझने के लिए बस आप समझ सकते हैं कि कैसे जैसे हम रिस्क एपेटाइट निकाल सकते हैं किसी पर्सन का। जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए गए हैं, मैं आपको लास्ट वाला समझाता हूँ। मान लीजिए जो 50 वाला एग्जांपल है, मान लीजिए किसी पर्सन का एज है वो 50 है, तो यहाँ पे ये रूल क्या कहता है, आप 100 में से अपने एज को माइनस करिए। 100 में से 50 मैंने माइनस करा क्योंकि 50 एज था, तो वो निकल के आया वैल्यू 50। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये इस रूल के अकॉर्डिंग, इस थंब रूल के अकॉर्डिंग 100 में से 50 माइनस करा तो वैल्यू निकल के आया 50। इसका मतलब ये कह रहा है कि 50% आप हायर रिस्क वाले एसेट क्लास में डालिए। मतलब इक्विटी मार्केट में, इक्विटी फंड वाले में डालिए जिसमें ज़्यादा रिस्क है लेकिन ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। और जो 50% जो आपका बच गया वो सेफ एसेट क्लास में डालिए। मतलब डेट वाले फंड्स में डालिए जो आपको मतलब एक फिक्स रिटर्न जनरेट करके दी, सेफर साइड में रहें, ऐसे फंड्स में डालिए या फिर ऐसे डेट स्कीम्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए। तो ये थंब रूल है जो आपको बताता है कि इतना आप एलोकेट कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। पर ये जनरल थंब रूल सबके लिए वैलिड नहीं होता। हर एक पर्सन के लिए अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, उसके अपने खर्चे, उसके अपने लायबिलिटीज़, उसके अपने रिस्क टॉलरेंस, सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये आपको खुद को समझना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कैलकुलेट करने में समझ नहीं आ रहा कि क्या करें कैसे करें, तो आप एक बार अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर बात कर सकते हैं। तो अब तक आप ये समझ चुके हैं कि आपको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्यों बनाना है और आपको आपका रिस्क भी समझ में आ चुका है। तब अब नेक्स्ट आता है स्टेप कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप बेस्ट फंड कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का जो हमारा इन्वेस्टमेंट का गोल है वो निकल गया रिटायरमेंट प्लानिंग। मतलब वो चाहता है रिटायरमेंट लेना 60 की एज पे, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम, तो वो क्या कर सकता है। और मान लीजिए उसका हम लोग सपोज करते हैं उसका जो अभी एज है वो 25 है, तो वो 25 एज है, उसे 60 पर रिटायरमेंट चाहिए। मतलब उसके पास अभी आराम से 35 ईयर्स है, तो वो 35 ईयर्स है, तो वो क्या कर सकता है, अगर इतने लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है अभी से, तो वो क्या कर सकता है, अपने स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि इतने लंबे टाइम होराइजन के लिए स्मॉल कैप्स बेस्ट रिटर्न जनरेट करके देते हैं। पर अब स्मॉल कैप कैटेगरी में जब वो जाएगा उसके पास बहुत सारे फंड्स दिखाई देंगे, बहुत सारे स्कीम्स दिखाई देंगे, डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के, तो उसमें उसको बेस्ट वाला पिक करना होगा। इसके लिए वो क्या कर सकता है, हमारे चैनल पर डिफरेंट वीडियोज़ हैं कि आप कैसे बेस्ट फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उससे जाकर देखिए, समझिए, खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। तो अगर आप एमसी के वेबसाइट पे आते हैं तो आप इक्विटी सेगमेंट के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट 12 तरह के फंड्स हैं।
और इन 12 फंड्स में भी हर अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी का अपना अपना स्कीम होगा। मतलब कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे कि आप किस वाले फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसे हमारे डेट मार्केट में भी मतलब डेट वाले फंड जो हमारी कैटेगरी है उसके अंदर भी 15 से 16 हमारे डिफरेंट फंड्स हैं। और यहाँ पे 15 से 16 जो डिफरेंट फंड्स हैं, हर एक फंड्स के लिए मतलब अपना अपना म्यूचुअल फंड का अपना अपना स्कीम होगा। तो बहुत सारे हमारे पास हमारे फंड्स हो जाते हैं डेट के अंदर भी, इक्विटी के अंदर भी, ऐसे हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत सारे हो जाते हैं। तो आप इसके लिए एनालिसिस खुद से भी कर सकते हैं, या फिर एक एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं, या फिर आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड मार्केट में ऐसे बहुत सारे तरह के फंड्स हैं, उनके बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं। तो इनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी बेस्ट सिलेक्शन ही आपके गोल को अचीव कराने में हेल्प करते हैं। तो अब तक आपने ये पता कर लिया कि आपका गोल क्या था, आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अब तक आप ये समझ चुके हैं कि एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहते हैं, उसके पीछे उसका रीज़न क्या है, मतलब आप किस तरह का गोल अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद आपको आपका रिस्क टॉलरेंस समझना होता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्शन करना पड़ता है बेस्ट फंड कौन कौन से हैं, किस किस स्कीम्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उसके बाद आखिरी स्टेप आता है कि आपने जितने भी फंड्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको कुछ टाइम बाद रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, उसको रीबैलेंस करते रहें। जो फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट करते रहें, कुछ टॉपअप वगैरह करते रहें। जो आपको दिखाई दे रहा है कि शायद ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको कुछ टाइम बाद उसमें स्विच करने में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा हो। तो ये रेगुलर मॉनिटर एंड रीबैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा लास्ट स्टेप है। इसी तरीके से हम अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में बस हमने समझा कि एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है। एक बिगिनर जब हमें पोर्टफोलियो में एक बिगिनर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो उससे पहले वो क्या क्या चीज़ें कंसिडर कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।